मसीह यीशु के पाक फतमान जलाली बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। हम खुदाम के नहायत शुक्रगुजार हैं कि जिसने हमें मौका बख्शा ताकि हम खुदाम के ज़िंदा पाक कलाम को सीखें। तो अज़ीज़ बहन भाइयों, आज हमारा मज़मून है कलीसिया में गैर ज़बानें तर्जमे के साथ बारी बारी बोली जाएं। कलीसिया में गैर ज़बानें तर्जमे के साथ बारी बारी बोली जाएं। तो बराए मेहरबानी करके तवज्जो के साथ सुनिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी करके कर लीजिए, और साथ ही घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हर आने वाले पैगाम का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप खुदा के ज़िंदा पाक कलाम को ऐसा तरीके से समझ सकें। तो कलाम अक़दस में मरकूम है मुक़द्दस पौलुस रसूल का करंथियों के नाम पहला ख़त और उसका 14 बाब और उसकी 27 आयत को कलाम अक़दस में से पढ़ेंगे। कलाम अक़दस में मरकूम है, अगर बेगाना ज़बान में बातें करना हो तो दो दो या ज़्यादा से ज़्यादा तीन तीन शख्स बारी बारी से बोलें और एक शख्स तर्जमा करे। खुदाम के मुक़द्दस पाक कलाम पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदाम की बरकत हो। अज़ीज़ बहन भाइयों, हम खुदा के बंदा मुक़द्दस पौलुस रसूल को इस बात के तल्लक से जानते हैं कि वो रसूल आज़म है, यानी कि यीशु मसीह की खिदमत के बाद मुक़द्दस पौलुस रसूल ने जो खिदमत सर अंजाम दी वो तमाम रसूलों ने गो बड़ी ही ऐसा तरीके से, लेकिन पौलुस रसूल के खतूत जो है वो कलीसिया की तरक्की और बेहतरी का सबब ठहरे हैं। और कलाम अक़दस में हमें मुक़द्दस पौलुस रसूल की बात को मान लेने की ज़रूरत है, और रसूल कहता है कि जब तुम कलीसिया में गैर ज़बानें बोलते हो तो दो दो शख्स या ज़्यादा से ज़्यादा तीन शख्स गैर ज़बानें बारी बारी बोलें, यानी कि दो बोले पहले या तीन बोलें, और वो दो या तीन जो है वो बारी बारी बोलें, और वहाँ पे जितने लोग हैं जो गैर ज़बानें बोली जा रही हैं उनका एक शख्स तर्जमा करने वाला होना चाहिए, या वहाँ पे जो ज़बानें बोल रहा है शख्स वो तर्जमे की उसके पास नेमत होनी चाहिए, ताकि ये बात मुक़द्दस पौलुस रसूल क्यों फरमाते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि उनका नज़रिया ये है, क्योंकि जब हम इन तमाम नेमतों को देखते हैं तो हमारा एक फोकस बनता है, एक नज़रिया बनता है कि रसूल चाहते हैं कि कलीसिया में बेतरतीबी या अबतरी ना फैले, बल्कि लोग जो हैं वो बड़े पुरसकून तरीके से खुदा के कलाम को सीखें। और ज़बानें, अगर ज़बानों की नेमत किसी के पास है तो वो तर्जमा करेगा तो कलीसिया बरकत पाएगी, लोग बरकत पाएंगे। और रसूल इस बात को वाज़े तौर पे बयान करते हैं, और मैं इस बात को ऐसे कहूँगा कि रसूल अकॉर्डिंग टू बाइबल वो सिखा रहे हैं कि अगर वहाँ पे कलीसिया में जमात में कोई तर्जमा करने वाला नहीं है तो वो जो गैर ज़बानें बोलने वाले हैं वो कलीसिया में खामोश रहें। और अगर वो कलीसिया में खामोश नहीं रह सकते, अगर वो गैर ज़बाना बोलना चाहते हैं तो वो पर्सनल अपनी दुआया ज़िंदगी में गैर ज़बानें बोलें। बाज़ लोग सवाल करते हैं कि रसूलों के अमाल में जब दूसरे बाब में पहली बार गैर ज़बानें बोली गई तो वहाँ तर्जमा करने वाला कोई नहीं था, सभी गैर ज़बानें बोल रहे थे। हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, वहाँ तर्जमा करने वाला कोई नहीं था, लेकिन वहाँ जितनी ज़बानें बोली गई वो समझी जा रही थी और लोग कह रहे थे कि ये तो हमारी ही बोली बोल रहे हैं। और इसी तरह रसूलों के अमाल और उसका 10वां बाब या 19वां बाब जो है वहाँ भी गैर ज़बानें बोली गई, लेकिन तर्जमा करने वाला नहीं था वहाँ। लेकिन फिर भी हम यहाँ भी देखेंगे कि वहाँ जितने लोगों ने गैर ज़बानें बोल रहे हैं या उन्होंने उस कलाम को सुनकर बरकत पाई, क्योंकि उनको उसके साथ साथ
उनकी ज़बान का उनकी ज़बान में उन्हें कलाम मिल रहा था। और खुदा का कलाम हमें सिखाता है, पौलुस रसूल इस चीज़ को वाज़ेह करते हैं, कलीसिया में गैर ज़बानें बोलनी ही हो तो पौलुस कहता है बराए मेहरबानी करके तर्जमा साथ करें, और अगर तर्जमा नहीं करना तो कलीसिया में गैर ज़बानें ना बोली जाएं। और बहुत ही कलीसियाओं में, बहुत ज़्यादा कलीसियाओं में गैर ज़बानें बोली जाती हैं, और लोग बड़ी खुशी के साथ कहते हैं कि मुझे रूहुल कुद्दुस का बपतिस्मा मिला है, लेकिन उन्होंने कभी भी इस 27 आयत को जो मुक़द्दस पौलुस रसूल बयान कर रहे हैं उस पर तवज्जो नहीं दी। बराए मेहरबानी करके हमें खुदा के कलाम के वसीला से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो अगर आपने ये 27 आयत अभी तक नहीं पढ़ी तो इसको पढ़ लीजिए, और जो पौलुस रसूल ने तरतीब गैर ज़बानों के तल्लक से दी है उसको इग्नोर न करे बल्कि उस पर अमल करे। खुदा आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।